कैथल में आज भाजपा की ओर से कांग्रेस के इंदिरा के समय में लगाए गए आपातकाल के विरोध में काला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सांसद नायब सैनी मुख्य तौर पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही इसके बारे में किसानों को पता चला तो वे भी सैनी का विरोध करने पहुंच गए। किसानों का कहना था कि हम नायब सैनी का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। भाजपा आज इंदिरा गांधी के राज में लगी इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में मना रही है। हम भी उस इमरजेंसी का समर्थन नहीं करते हैं, परंतु जो लोग खुद काले कानून बना रहे हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं। आज हमने पता लगा था अभी नायब सिंह सैनी यहाँ पहुँचने वाले हैं और उनका प्रोग्राम है जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी उसका काला दिवस मना रहे हैं। अरे वो तो लगा दिया था, चलो उसका भी हम प्रशंसा नहीं कर रहे, लेकिन ये खुद काले हैं, काले कानून लाने वाले, देश को बेचने वाले, रेता चोर, यू सारे इस पर केस लग रहे, यू भी काला दिवस मना हुआ है। बता कौन सा तरीका है? हमने पहले कई बार बना चुके हैं प्रोग्राम, हम बाहर थे, लेकिन आज आने देती चाहता हमने चाहिए नहीं। आज आर पार की लड़ाई होगी, काले झंडे दिखाए जाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे बिल्कुल। पहले कई बार ये चोरी छुपे प्रोग्राम करते हैं और CID वाले हमारे पता पूछते हैं क्या प्रोग्राम है जी, और फिर जिन पर पूछा है बकाया जाने नहीं जी पाछा लीला राम ने इनको प्रोग्राम करना था CM में नहीं बोले ना जी, वो तो लीला राम तो मना कर गया, DCSP करेंगे, फिर उस पर करवाएंगे। प्रशासन भी मिला हुआ है। वहीं इस दौरान पुलिस ने किसानों को काफी समझाया बुझाया भी, लेकिन किसान नहीं माने और सांसद सैनी के पहुंचते ही पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई। किसानों ने सैनी के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की, लेकिन इस दौरान पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में ले लिया और अज्ञात स्थान पर ले गए। हालांकि बाद में किसानों को छोड़ भी दिया गया, लेकिन नाराज किसानों ने कैथल के सिटी थाने का घेराव कर दिया। किसानों का कहना था कि पुलिस उन्हें बार बार गिरफ्तार करती है और छोड़ देती है। किसानों का कहना था कि वे इससे काफी नाराज हैं, इसीलिए पुलिस अधिकारी आकर किसानों से माफी मांगे और आगे से आश्वासन दें कि किसानों को बेवजह से नहीं उठाया जाएगा, हिरासत में नहीं लिया जाएगा। अगर हमारा कसूर है तो हम पर कार्रवाई करें। तब भी अपना प्रदर्शन करते हैं, चाहे कुंडरी में हो, चाहे सरकार जबरदस्ती उठा के ले जाती है। हर किसी को अधिकार है काले झंडे के साथ विरोध करना। इन्होंने दादागिरी मचा रखी है। कुछ एक DSP है दिलीप सिंह, वो अपना स्टार बढ़ाने के मारे आई बार जबरदस्ती करता है। पता उसका कानून वो हाथ में लेता है। हमने शांतिपूर्वक कर रहे थे, हमने गाड़ी रोक रखी थी, नहीं बोले साइड में लगाओ, साइड में हो गए। हम बैठ गए, नहीं साइड में बैठ जाओ, साइड में बैठ गए, फिर उठाएगा गाड़ी में मारे उठाएगा। ये दिलीप सिंह अपनी स्टार बढ़ाने के मारे ज़्यादा हो रहा है और वो जाट नौन जाट वाला भी चक्कर खेल रहा है वो, और उसको बताया था भाई कदने कदे टाइम आएगा और कदे लुकता फिरागा। तो लोकतंत्र में अधिकार है, सभी को अधिकार है। बाहर बैठे अभी तो जो लोग आने लग रहे हैं, जो समाज फैसला करेगा उसके हिसाब से ट्रैली। अभी क्या मांगे? अभी कहे थी वे DSP आए और जो एक जिन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है वो आके माफी मांगे। आगे बात हुई आपकी, क्या कह वो बोले आज जो ठंडे पियो हैं, मन अगर ठंडे नहीं देखे अंदर का चलो, तो जब तक माफी नहीं मांगे। हाँ बिल्कुल, सारी रात लग जाओ, कल चट्टू आने वाला काम कर जो, पर लोग आने लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राली आने लग रही है, इवनिंग का करके जाएंगे पूरे। हमारा किसान साथियों का एक सूत्रीय एक कार्यक्रम है कि जब संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो आदेश संदेश मिला हुआ है कि हम सामाजिक कार्यक्रम में हम इनका कोई विरोध नहीं करेंगे, राजनीतिक कार्यक्रम कोई भी ये करने आएंगे, BJP JJP वाले हमारे किसान साथी उनका विरोध करेंगे। उसी कड़ी के तहत आज यहाँ जो सांसद महोदय हैं उनका हमारे साथियों ने विरोध एक मर्यादित तरीके से किया, कानून की कहीं कोई उल्लंघना नहीं की। और कुछ सरकार के जो BJP के दल्ले बनकर अपनी फीतियाँ बढ़ाने के चक्कर में हमारे किसान नेताओं को जिन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के थाने में बिठाया है, हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, हमें इस बात का आज कि जिला कैथल के विभिन्न गाँवों से किसान साथी आए हैं, कुछ आ रहे हैं, हमें इस बात का सभी को बताया जाए कि किस कानून के किस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया है। और अगर प्रशासन ने सरकार के दबाव में गिरफ्तार किया है तो उसकी अपनी गलती का एहसास करते हुए जब तक हमारे किसान साथियों की संतुष्टि नहीं होगी हम यहीं पर चैन से आराम से बैठ के अपना विरोध प्रकट करेंगे। अभी रिहा कर दिया गया, फिर एक्शन क्यों? रिहा की तो बात कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं, इन नेताओं ने रोजाना आना है, जानबूझकर ये माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि किसान और लोगों में एक गलत मैसेज आए किसानों के प्रति
कि ये जो सरकार की नीतियां लागू करने के लिए इनके जो सांसद और एमएलए आते हैं उसका ये किसान लोग विरोध करते हैं। हम उस बात का जो प्रदेश के विकास के लिए वो जिम्मेवारी बनती है सरकार की, पहले भी तो वहाँ चंडीगढ़ में बैठ के सभी योजनाओं का उद्घाटन करते थे, सभी काम होते हैं। ये जानबूझकर किसानों को भड़काने के लिए और इस आंदोलन को तार पीड़ो करने के लिए इन्होंने जो एजेंडे के तहत ये कुछ इनके जो ज़्यादा सरकार के भोंपू बनना चाहते हैं, अपने नंबर बनाने के चक्कर में वो बार बार किसानों को उकसाते हैं और ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। हम शांतिप्रिय तरीके से पिछले 7 महीने से कैथल का कोई जब भी आंदोलन हुआ है, जहाँ भी जो संदेश आया है, शांतिप्रिय तरीके से किसानों ने किया है। आप मीडिया लोग सभी जानते हो, इसके आप गवाह हो। तो हम तो अपना शांतिप्रिय तरीके से जो हमारी मांगे हैं, तीनों काले कानून रद्द करो, एमएसपी को लागू करो, बिजली और पराली के कानून को वापस लो, जो हमारी किसान नेताओं की मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम इस कार्यक्रम को निरंतर जो भी होगा सरकार का विरोध करते रहेंगे। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कैथल के एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर माफी मांगी, जिसके बाद किसानों ने कैथल सिटी थाने के बाहर से अपना धरना खत्म किया। सांसद महोदया जी ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਲੀਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜੱਪਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। बहरहाल किसानों ने एसडीएम द्वारा माफी मांगने के बाद पुलिस के खिलाफ जारी अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। लेकिन बता दें कि किसानों का काले कानूनों और बीजेपी जीजेपी नेताओं का विरोध करना अभी रुकने वाला नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।